चलिए आज बनाते हैं दुनिया का सबसे हेल्दी पराठा, मतलब लौकी का पराठा। और ये पराठा देख सकते हो आप कितना नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा आप दिन भर भी रखोगे ना तो ऐसे ही नरम मुलायम ही रहेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मैं भी ये पराठा ना अपने बच्ची के टिफ़िन बॉक्स के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी जो ली है वो आधी ही ली है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही पराठे बनाने थे। तो लौकी को ना इस तरह से छील लेना है। छीलने के बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो जो बारीक वाला ग्रेटर होता है ना उससे ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हम इसकी फीलिंग ना पराठे के अंदर भरने वाले हैं। जितनी ये फीलिंग फाइन होगी ना उतने ही पराठे फटने के चांसेस कम होते हैं। तो इसे बारीक ग्रेटर से ही अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अब जो लौकी होती है ना उसमें बहुत सारा पानी होता है और इसकी वजह से ही पराठे ज़्यादातर फट जाते हैं। तो इसके लिए इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने इसमें नमक डाला है। और नमक डालने से क्या होगा, ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो कुछ देर के लिए हम इसे इस तरह से साइड में रख देते हैं। बाद में हम दबा दबा के सारा इसका पानी निकाल लेंगे। अब तब तक ना हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरे में गेहूं का आटा लिया है। आप मैदे से भी ये पराठे बना सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हो तो गेहूं का ही आटा इस्तेमाल कीजिए। इसमें स्वादानुसार नमक डालनी है, हल्दी डालनी है, साथ में ही धनिया का पाउडर डाला है और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया डालना है, अजवाइन डालना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना उससे थोड़ा सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। जब भी आप पराठे बनाए ना तो आटे को सॉफ्ट ही लगाना है, इससे पराठे जो हैं वो ज़्यादातर फटते नहीं हैं। तो पराठे फटने की ना बहुत सारे चांसेस इसी वजह से होता है। एक तो जो फिलिंग हम भरते हैं उसमें पानी होता है, जो आटा हम लगाते हैं वो अगर सख्त हो जाएगा तो भी पराठे फट जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसका आप ध्यान रखोगे तो पराठे कभी फटेंगे नहीं। तो आटा मैंने सॉफ्ट ही लगाया है, थोड़ा पानी लगा के इसको साइड में रख दिया है। अब आप देख सकते हो लौकी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसे हम छान लेंगे। तो या तो कपड़े में आप छान सकते हो या फिर हाथ से दबा दबा के ही इसका पानी निकाला जा सकता है। तो मैंने एक छन्नी रखी है, उसके ऊपर कपड़ा रखा है और ऐसे दबा दबा के मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी। तो इससे ना आसान हो जाता है पानी निकालना और पानी भी अच्छे से पूरी तरह से निकल जाता है। हाथ से दबाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो पानी निकला है ना ये आप सब्जी में भी डाल सकते हो या फिर आटा आप बाद में गूँधोगे ना तो उसमें आप ये पानी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने आटा यहाँ पे पहले ही गूँध लिया था, इसीलिए इस पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। वो पानी मैंने सब्जी में इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे लौकी आप देख सकते हो अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसमें ना हमें बाकी और कुछ चीज़ें डालनी हैं, या तो आप बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हरा प्याज यूज़ किया है। आप चाहो तो सूखा वाला प्याज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल महीन काट लेना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखना है। तो थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें डाला है। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, किचन किंग मसाला डाला है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये फीलिंग हमारी बनके यहाँ पे रेडी हो गई है। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, जब हम पराठे बनाएंगे तभी नमक डालना है, नहीं तो ये सारी सब्जियाँ फिर से पानी छोड़ना शुरू कर देगी। अब जो कटा हुआ हरा धनिया था ना वो थोड़ा मैंने इस आटे में भी डाल दिया है। तो आटा आप देख सकते हो बिल्कुल नरम मुलायम बन के रेडी हुआ है। अब इसकी ना छोटी छोटी लोइयाँ हम काट लेंगे। तो ये पराठे बनाने का बिल्कुल नया तरीका है, आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे सूखा आटा लिया है और जो लोइयाँ हमने बना के रखी थी वो एक एक करके हमें बेलना है। तो इसे ना पतला ही बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इसकी हम रोटियां शुरू में बेल लेंगे। सारी लोइयाँ जो है ना उसकी हमें रोटियां पहले बेल लेनी है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हम अलग तरीके से ये पराठा बनाने वाले हैं। इससे ये पराठा क्रिस्पी भी बनता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम बनता है। तो इसको ना मैंने तेल लगा लिया, थोड़ा सा सूखा आटा इस पर स्प्रिंकल कर देना है और इसे इस तरह से ड्राई कर लेना है। अब इसी तरह से बाकी रोटियों को हमें बेल लेना है। इसे मैं एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरी रोटी बेल लेनी है। तो ये जो रोटी आप देख सकते हो ना ज़्यादा पतली भी नहीं है, मोटी भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। और जितनी भी रोटी आप बेलोगे ना उसे तेल और आटा ज़रूर लगाना है और एक के ऊपर एक हम ये रोटियां रखेंगे। देखिए सारी रोटियां मैंने बेल ली है। तो यहाँ पे 5 रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। अब इन सारी रोटियों को उठाते हैं, एक के ऊपर एक ही रखना है और इन सारी रोटियों को हमें एक साथ इस तरह से
रोल कर लेना है। तो ऊपर की जो रोटी है ना उसको फिर से मैंने तेल लगा लिया है और अच्छे से इसे हमें रोल करना है। तो दबाते हुए रोल कीजिएगा तो ये अच्छे से टाइट से रोल हो जाएगा। तो देखिए टाइटली इसे हमें रोल कर लेना है और एक बार इस तरह से हम दबा दबा के इसे रोल कर लेंगे। अब इसके जो एजेस है ना उसे हमें इस तरह से बंद कर लेना है। तो ये जो रोल है ना अच्छे से टाइटली पैक हो जाएंगे और इसकी जो लेयर्स है वो निकलेंगी नहीं। और एक बार फिर से दबाते हुए इसे रोल कर लेना है। अब इसकी हम फिर से लोइयाँ काटेंगे। तो सेम डिस्टेंस रखते हुए मैंने इसकी लोइयाँ काट ली है, देख सकते हो आप। और ये हमारे अब पराठे बेलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इससे जो लेयर्स बनती है ना तो इससे पराठा जो है अंदर तक अच्छे से पकता भी है और क्रिस्पी भी बनता है। तो यहाँ पे सारी लोइयाँ बन के रेडी हो गई है, 5 लोइयाँ बन के तैयार हुई हैं। अब यहाँ पे सूखा आटा डाल देंगे और जो फिलिंग हमने रेडी की थी ना उसमें हमने नमक नहीं डाला था। तो अब हम पराठा बनाने वाले हैं तो इस टाइम पे हम इसमें नमक मिलाएंगे। तो ये बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है कि नमक जब भी आप मिलाएंगे तो जब आप पराठे बनाने वाले हो ना तभी नमक मिलाइएगा, नहीं तो ये लौकी जो है ना फिर से पानी छोड़ना शुरू कर देगी और आपके पराठे हैं वो फट जाएंगे। अब इसके अंदर फिलिंग भरनी है और इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसका पराठा बेल लेंगे। फिर से सूखा आटा डालेंगे और हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। तो जो टिप्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई है ना वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अगर आप लौकी का पराठा बना रहे हो या फिर आप मूली का पराठा बना रहे हो तो यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, फटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें बेल लेना है। तो देखिए पराठा बनके रेडी हो गया है। अब तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था और इस पराठे को अब हम सेक लेंगे। या तो आप पराठे सेकने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्दी तरीके से बना रहे हो तो घी डाल के ही बनाइएगा, ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे बनते हैं और हेल्दी भी बनते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल किया है, इससे पराठे को ना तेल कम लगता है। अगर आप वैसे डालोगे ना तो ज़्यादा तेल पी लेते हैं, तो ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अगर आप पराठे बना रहे हो। तो यहाँ पे पराठे जो है दोनों साइड से अच्छे से हमें सेक लेना है। देखिए पराठा बिल्कुल फटा नहीं है, परफेक्ट लग रहा है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना पराठा जब हम बेलते हैं तभी पूरा फट के बाहर निकल के आ जाता है। जो बेलन होता है ना उसको ही पूरा आटा चिपक के निकल जाता है और फिलिंग जो है वो अंदर की वैसी रह जाती है। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है ना तो इस तरह से पराठे बनाइएगा, पराठे परफेक्ट बनेंगे और टेस्ट भी बनेंगे। देखिए पराठा कितना बढ़िया लग रहा है। ये पराठा बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दोगे ना तो बच्चे रोज़ आपको टिफ़िन बॉक्स के लिए यही पराठा मांगेंगे, इतना टेस्टी लगता है ये पराठा। तो ये लौकी का हेल्दी और टेस्टी पराठा बनके रेडी हो गया है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा मक्खन भी लगा लिया था क्योंकि मक्खन लगाने से ना पराठे का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ये हेल्दी टेस्टी पराठा यहाँ पे रेडी हो गया है। इस पराठे का टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना नरम मुलायम बन के रेडी हुआ है। आप ट्रैवलिंग में भी जा रहे हो ना तो ये पराठा आप साथ में लेकर जा सकते हो, दिन भर भी रखोगे ना तो ऐसे ही नरम मुलायम ही रहेगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ अगर आपको आगे भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ साथ मेरा मराठी चैनल भी है घरोघरी अन्नपूर्णा इस नाम से। अगर आपको रेसिपीज़ को मराठी में देखना है तो घरोघरी अन्नपूर्णा इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और पराठे की और भी नई नई रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी या फिर चैनल पर जाके भी आप नए नए पराठे की रेसिपी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कोई और नई पराठे की रेसिपी देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।